अब हम लोग और गेट का 4 इनपुट का सर्किट डायग्राम और ट्रुथ टेबल निकालना सीखेंगे। इसके पहले मैंने बताया था 3 इनपुट और 2 इनपुट का जो है सर्किट डायग्राम और ट्रुथ टेबल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए आज सीखते हैं कि 4 इनपुट का जो है आर गेट में कैसे हम सर्किट डायग्राम और ट्रुथ टेबल निकालते हैं। तो पॉलिटेक्निक एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए ये है कि 7 नंबर के मार्क्स आपको जो है यहाँ से बड़े आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए और गेट है और और गेट का ये सिंबल है जिसमें हमने 4 इनपुट को लगाया है ए बी सी और डी। ये है हमारा इनपुट और ये है हमारा आउटपुट। ठीक है, तो और गेट में होता है y = a + b + c + d। ये आपका होता है और गेट। ठीक है, तो और गेट का ये हमारा सिंबल है और ये है हमारा सर्किट डायग्राम जो मैंने पहले से ही बनाया हुआ है। अब देखिए 4 इनपुट है तो अब और गेट की बात है तो इसमें क्या होता है कि पैरेलल में सारे स्विच लगाए जाएंगे। जब पैरेलल में सारे स्विच लगा दिए गए हैं तो ये हमारा हो गया स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 और ये स्विच 4। यहाँ पर हमारा सप्लाई दिया गया है और ये हमारा लैंप है। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है। तो सर्किट डायग्राम तो मैंने बना दिया जो कि पैरेलल में स्विच जोड़ दिए, उसके बाद सप्लाई दिया, यहाँ लैंप लगा हुआ है। सर्किट डायग्राम जब बन गया तो हम इसे जो है प्रूफ करते हैं किससे, ट्रुथ टेबल से। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाता है और ट्रुथ टेबल से वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमारा जो सर्किट डायग्राम है ये सही है या नहीं सही है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 4 इनपुट्स है तो मैंने बताया था कैसे आप बनाएंगे कॉलम रो को, कितने रो होंगे कितने कॉलम होंगे, ये सारी जानकारी जो है हम फार्मूले के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला हमारा होता है 2 के पावर n। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था n क्या है, जब 2 इनपुट और 3 इनपुट निकाल रहा था उसमें भी बताया था नंबर ऑफ इनपुट है। ठीक है, तो 2 की पावर n का मतलब नंबर ऑफ इनपुट, तो कितने इनपुट, 4 इनपुट, तो ये 4 इनपुट हैं। तो 4 इनपुट हैं तो कितने आएंगे, ये 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो 16 आ गए तो 16 क्या आए, हमारे रो आ गए। 16 रो आए। कॉलम कैसे बनाएंगे तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। तो 4 इनपुट हैं तो देखिए यहाँ पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, एक कॉलम की बात हो रही है, पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट और ये हमारा चौथा इनपुट, और एक जो बनेगा हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट। ये हमारा क्या है, आउटपुट। y = a + b + c + d, ये हमारा क्या हो जाता है, आउटपुट। ठीक है, ये 4 इनपुट हैं तो 4 इनपुट के लिए मैंने कॉलम बना दिया और एक हमारा कॉलम क्या होगा, आउटपुट के लिए प्राप्त होगा। बाकी जो हमारे बचे वो हमारे जो रो होंगे वो 16 हम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं 16 है कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 हमारे कॉलम बन गए। और रो कितने हुए, 4, एक आउटपुट के लेकर के 5। तो पहला इनपुट, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक आउटपुट के लिए 5। तो ये आपको क्लियर कंफर्म हो गया होगा कैसे हम रो बनाएंगे, कैसे हम कॉलम बनाएंगे और कैसे अब हमें भरना है। इस भरने के लिए हम कैसे बता रहे हैं, बहुत ही इजी तरीके से। चलिए देखें। तो सबसे पहले अगर भरना है तो हम ये देखते हैं, पहले अगर हम कॉलम को अगर हम भरते हैं तो कैसे भरेंगे। तो देखिए यहाँ 16 है। ठीक है, तो 16 का हम पहले आधा करेंगे। 16 का आधा कितना होता है, 8। तो 8 होता है तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की बात करते हैं तो यहाँ 0 और 1 का ही खेल होता है। तो 0 का मतलब होता है ऑफ स्थिति और 1 का मतलब होता है ऑन स्थिति। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले जब 16 आया है तो इसका 16 का आधा कितना होता है, 8। तो 8 हम 0 भर देंगे, 3 4 5 6 7 8, और 8 भरने के बाद अब हम 1 जो है 8 बार भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। पहला जो है हमने कॉलम को भर दिया।
दूसरे कॉलम को कैसे भरते हैं इसमें देखते हैं। तो देखिए इसमें कितने हैं, 8 जो है जीरो है, 8 जीरो का आधा कितना होता है, 4 जीरो होता है, तो हम 4 जीरो को भर देंगे। इसके बाद देखते हैं 8 वो 1 है, तो 8 1 का आधा कितना होता है, 4 1 होता है, तो ये हम 4 1 भर दिए। ये प्रक्रिया कब तक भरेंगे, जब तक ये पूरा ना हो जाए। ठीक है, अब फिर से अब हम क्या करेंगे, 4 जीरो और फिर 4 1 भरेंगे। अब 4 जीरो के बाद 4 जीरो का आधा आप तीसरे कॉलम को भरेंगे तो कैसे भरेंगे, तो 4 जीरो का आधा कितना होता है, 2 जीरो, और 4 1 का आधा कितना होता है, 2 1। ये प्रक्रिया कब तक भरेंगे, जब तक ये पूरा हमारा कॉलम भर न जाए। देखिए 0 0 1 1, 0 0 1 1, 0 0 1 1, ये आपका सी कॉलम भर गया। डी कॉलम कैसे भरेंगे, तो चलिए देखते हैं। 0 0 का आधा 1 0, 1 1 का आधा 1 1। ये प्रक्रिया कब तक भरेंगे, जब तक ये पूरा ना हो जाए। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 और ये 0 1। हमारा जो है भरने का जो सबसे अच्छा तरीका है, ये हमने सीख लिया कैसे भरा जाएगा। कॉलम ए, पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट और चौथा इनपुट। ये भरने के बाद अब इसी ट्रुथ टेबल से हम सर्किट डायग्राम को वेरीफाई करेंगे। तो और गेट में जब देखिए पहला इनपुट, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों इनपुट में हमारे जो है स्विच जो है ऑफ स्थिति में है, तो देखिए ऑफ स्थिति में है सभी, तो हमारा जो आउटपुट प्राप्त होगा क्या होगा, 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। देखिए 3 में हमारा ऑफ स्थिति, इसमें ऑन स्थिति, यानी 3 स्विच ऑफ स्थिति और ये ऑन स्थिति है, तो यानी सप्लाई होकर के यहाँ से गया, लैंप ग्लो करेगा, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। यानी और गेट में अगर एक भी स्विच में अगर ऑन है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर दो इनपुट, दो जो हमारा ऑफ स्थिति में है, पहला, तीसरा ऑन स्थिति में है ये वाला, और ये ऑफ स्थिति में, तो फिर भी हमारा लैंप जलेगा। 2 ऑफ 2 ऑन, लैंप जलेगा। एक ऑन है देखिए कहीं ना कहीं, तो हमारा क्या होगा, लैंप जलेगा। तो ये देखिए अब इसमें देखिए 0 है 1 है, 0 है 1 है, तो यानी एक पहला ऑफ है, दूसरा ऑन है, तीसरा ऑफ है, चौथा ऑन है, तो यहाँ से भी सप्लाई होके जा रही है और यहाँ से भी सप्लाई होके जा रही है, इसका मतलब लैंप जलेगा। इसमें देखें पहला ऑफ स्थिति, दूसरा ऑन स्थिति, 2 ऑन है फिर ऑफ है, तो ये भी लैंप जलेगा, ये भी लैंप जलेगा, ये भी लैंप, ये भी लैंप, ये सभी लैंप जलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा और गेट का 4 इनपुट का कैसे सर्किट डायग्राम और ट्रुथ टेबल निकालने, जो कि आपने देखा इस फार्मूले के माध्यम से कैसे निकालते हैं और कैसे ट्रुथ टेबल को भरते हैं और सर्किट डायग्राम से कैसे वेरीफाई करते हैं, तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे एंड गेट का ट्रुथ टेबल और सर्किट डायग्राम कैसे निकालते हैं। 2 इनपुट, 3 इनपुट, 4 इनपुट तक हम निकालना सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।